अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोबॉक्स। पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चिली के साहिल समंदर पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। दुनिया में टोटल 5 ओशन पाए जाते हैं। इन 5 ओशन में से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल खुश्क हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशन हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलात और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। और सोने पे सुहागा ये कि वो आइलैंड जिनमें से ज्यादातर किसी इंसान ने आज तक कदम ही नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो इसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे ही इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिन तक। इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सेल्वरेड अल्वरिंगा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे और वो भी सिर्फ 7 फुट की एक छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गाँव कोस्टा एजल में जोज अल्वरिंगा नामी ये शख्स रहता था। जोज इस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोज अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी मौजूद नहीं था। इस 7 फीट की बोट में एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोज को ये कहाँ मालूम था कि इसके अगले 438 दिन इसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन इसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज रफ्तार से चलाते हुए सुबह के 7 बजे वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और इनको अपना गाँव भी नजर आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी पीछे छोड़ आए थे, लेकिन अब इनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर इनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही इनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन इनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए इन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और इनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते इनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई। अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोज अल्वरिंगा और इसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने इनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और जो साहिल इनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूर होता चला गया। इनके बॉस ने एक रिसर्च पार्टी भी बनाई और इनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोज और इसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोज की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इनको मालूम था कि इनकी बोट इतनी छोटी है कि इसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता और ना ही इनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। जोज और इसके साथी को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि इनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए पेट भरने के लिए अब इन्होंने अपने हाथों से ही इन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो इनके बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से इन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बोतलों में जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो इनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोज अल्वरिंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद इसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी इसके पास कोई न था और वो चारों तरफ घिरे इस समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में अगर देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जो इस पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है।
हत्ता कि यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार ही गुजरती हैं। मैक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोज ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जो को दूर से समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही इसके जिंदा रहने की उम्मीद वापस जागने लगी। जोज ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते इसके जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोज अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। इसके कपड़े भी फट चुके थे और इसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब जोज पर किस्मत मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोज ने आसपास पानी में नारियल तरते देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। इसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं इसे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोज ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो इसको छोटा सा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 दिन में जोज का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको ईबोन एटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोज के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोज की किस्मत थी कि वो समंदर में एक छोटे से डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोज से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर मजीद दूर है। वहाँ से जोज को वापस अपने घर भेजा गया जहाँ पहुँचते ही एक और मुसीबत ने इसको घेर लिया। वापस पहुँचने पर जोज ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोज पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर इस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोज के मुताबिक सुसाइड किया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।